100 रुपए का 100 रुपए का एक ले लो 100 का एक शेयर 100 का एक शेयर ले लो 500 का एक शेयर 500 का एक शेयर। अच्छा है आज शेयर्स बाय या सेल करने के लिए ऐसे चिल्लाना नहीं पड़ता है, लेकिन पहले शेयर्स ऐसे ही बाय और सेल होते थे। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। For 2 hours every day, broker Sundar Iyer is crammed onto the trading floor. Tell us, what are all the hand signals? What are they for? That means we were buying at 85 and we are selling at 87 and a half. Two-way code. What's it like though at the moment out there on the floor? It must be tough. You're getting pushed and shoved. Does it get violent at times? Yes, many times when there are very volatile scripts, it does go beyond just pushing and prodding. It goes to deep shouting and even fights, hand fights, sometimes it takes place. But that's all part of the game. Yeah, it's all part of the game and people do enjoy it at the end of the day. Is it fun? It's very much fun. बिल्कुल ऐसे ही शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती थी, जहां साइन से नंबर ऑफ शेयर्स और स्टॉक का नाम बोला जाता था और ट्रेड होता था। अच्छा है आज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स और फॉर दैट मैटर कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो या गोल्ड हो, ऐसे बाय या सेल नहीं करना पड़ता और उनका ट्रेड सिर्फ कुछ मिनटों में ही एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन ये ट्रांजिशन हुआ कैसे? डीमैट की वजह से। डीमैट मतलब रुकिए आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए, क्या आपने पिछले वीडियो का टास्क कंप्लीट किया था? अगर नहीं तो जल्दी से पिछले वीडियो को अभी देखिए और अपना एक्सपेंस ट्रैकर बनाइए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए पैसों को कंपाउंड करना जरूरी है और उसके लिए पैसे बचाना जरूरी है और फिर उन पैसों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एफडी, गोल्ड, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी लेना और सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए तो हम हैं, इसलिए तो आपकी मदद करने के लिए हम लाए हैं स्टॉक मार्केट क्लासेस की सीरीज, जो आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाएगी, जिससे आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। और लर्निंग की इस जर्नी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और स्टॉक मार्केट के की प्लेयर्स जैसे कि डीपीज, ब्रोकर्स एक्सेट्रा कौन है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? जैसे एक सब्जी बाजार चलता है, कुछ वैसे ही स्टॉक मार्केट भी काम करता है। चलिए सब्जी बाजार जाते हैं। देखिए यहाँ कितने सारे सब्जी वाले और फल वाले भी हैं। कुछ हरी सब्जी बेच रहे हैं तो कुछ सिर्फ फल, और कितने सारे कस्टमर्स भी हैं। अब इसी सब्जी मार्केट को आप स्टॉक मार्केट मान लीजिए, सब्जी और फल वालों को कंपनीज मान लीजिए और ये जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें इन्वेस्टर्स मान लीजिए। वो वाले सफेद शर्ट वाले भैया एकदम ताज़ी सब्जी अच्छे दाम पे बेच रहे हैं तो आप उन्हीं से सब्जी खरीदते हैं। अब ये जो सब्जी आपने खरीदी वो सब्जी आपकी हुई। उसी तरह आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और शेयर्स खरीदने के बाद आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। मतलब अगर कंपनी के 100 शेयर्स में से आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप 1% ऑफ द कंपनी के मालिक हुए। अब मान लीजिए आपको अपनी सब्जी बेचनी है तो आप भी सब्जी वाले भैया के बाजू में बैठकर सब्जी बेचने लगेंगे। उसी तरह अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू उसे सेल कर सकते हैं। जैसे सब्जी वाले भैया अपनी सब्जियों के दाम डिसाइड करते हैं, उसी तरह आप भी अपने शेयर्स के दाम डिसाइड करके स्टॉक मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। दोनों ही केस में अगर बायर को दाम सही लगता है तो वो बाय करेगा और अगर नहीं लगता है तो नहीं करेगा। अब हम टेक्निकली समझे तो शेयर्स मतलब किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी यानी कि ओनरशिप। जब कोई कंपनी हम और आप जैसे लोगों से शेयर्स के बदले पैसे लेती है उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं। और अगर हमें शेयर्स बेचने या खरीदने हो तो हम वो स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारी सब्जी मार्केट होती हैं, वैसे ही इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट्स हैं जिन्हें बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस कहा जाता है। जैसे सब्जी मार्केट बायर्स और सेलर्स को मिलाती है, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पे आके वो अपने शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। अब सब्जी मार्केट में आपको और सभी सेलर्स को पता होता है कि सब्जी के भाव क्या हैं।
वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि कंपनीज के शेयर्स के प्राइस क्या हैं। इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज शेयर की लिक्विडिटी और उनकी ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। गूगल में जाके रिलायंस का नाम टाइप करिए और उसके पीछे शेयर प्राइस लिख दो। क्योंकि रिलायंस लिस्टेड है, आपको उसका शेयर प्राइस मिल जाएगा, और अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो शेयर प्राइस नहीं मिलेगा। मतलब आप उसमें स्टॉक मार्केट से बाय या सेल नहीं कर सकते। डन? क्या दिखा? कंपनी का नाम, उसका प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और एक अच्छा सा लाइन चार्ट। अब ध्यान से कंपनी का नाम देखिए, उसके नीचे NSE रिलायंस दिखा। इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट, ये प्राइस NSE का है। अब सर्च में BSE प्राइस ऐड कर दीजिए। अब क्या दिखा? BOM 5000325, मतलब ये BSE के प्राइस का है। अब आपको ये पूरा चार्ट और सारे टर्म्स भी समझने होंगे, है ना? चलिए दो और नए टर्म्स के बारे में बताती हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स। NSE में टॉप 50 कंपनीज को मिला के एक ग्रुप बनाए तो उसे निफ्टी इंडेक्स कहते हैं। टॉप कंपनीज मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा हो, मतलब जिसके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वन शेयर सबसे ज्यादा हो। NSE की ऐसी टॉप 50 कंपनीज के ग्रुप को निफ्टी कहते हैं और BSE की टॉप 30 कंपनीज को सेंसेक्स कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निफ्टी में टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट है। अब अगर आप निफ्टी के सभी 50 स्टॉक्स का मार्केट कैप ऐड करें और उसको रिलायंस के मार्केट कैप के साथ कंपेयर करें तो पूरे निफ्टी में 10.21% वेट रिलायंस का है, 8.9% HDFC बैंक का है एंड लाइकवाइज। जैसे गूगल पे हमने रिलायंस की प्राइस देखी, वैसे ही कमेंट्स में निफ्टी की प्राइस और सेंसेक्स की प्राइस बताइए। मार्केट में आजकल टमाटर मिल ही नहीं रहे, पर टमाटर के बिना कहाँ टेस्टी खाना बन सकता है। इसलिए टमाटर की डिमांड यानी कि टमाटर के बायर्स टमाटर की सप्लाई यानी कि टमाटर के सेलर्स से बहुत ज्यादा है, इसलिए टमाटर के दाम बढ़ने लगते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है शेयर के दाम भी बढ़ते जाते हैं। बेसिकली पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है और अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है, जिससे उसका प्राइस भी बढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए, ये मैंने आपको आसान भाषा में स्टॉक मार्केट का वर्किंग बताया, लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस की मूवमेंट इकोनॉमिक, गवर्नमेंट और कंपनी से रिलेटेड और कई फैक्टर्स की वजह से होती है। हम उन फैक्टर्स को आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपीज पे खरीदा। कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस और ग्रोथ की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस 120 रुपीज हो गया। अब आप जब भी अपना शेयर सेल करेंगे तो आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, जिसे हम कैपिटल गेन्स बोलते हैं। और अगर उसी शेयर का प्राइस 90 हो जाता है और आप उसे सेल करते हैं तो आपको 10 रुपीज का कैपिटल लॉस होगा। तो अभी तक हमने स्टॉक मार्केट, शेयर्स, डिमांड एंड सप्लाई और कैपिटल गेन्स एंड कैपिटल लॉस के बारे में समझा। अब सब्जी तो आप घर लाके फ्रिज में रख देंगे, पर शेयर्स कहाँ रखेंगे? अलमारी में या बैंक में? चलिए एक शेयर की जर्नी को समझते हैं। शेयर हमारी कहानी का हीरो है। वो सेलर के साथ डीमैट अकाउंट में रहता है। उसका लाइफ में बस एक ही काम है, सेलर से बायर तक पहुंचना, और इस काम में वो माहिर है। सिर्फ 24 घंटों में बायर तक पहुंच जाता है, लेकिन इन 24 घंटों में वो कई और बायर से भी मिलता है, जैसे कि DP, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस। पहले तो शेयर रेक्टेंगल शेप का था, लेकिन सेलर टू बायर तक पहुंचने में कभी वो फट जाता या तो फिर वो कभी खो जाता, कभी कभी तो चोरी भी हो जाता था। आखिर वो पेपर फॉर्म में जो था, इसलिए सेबी ने उसे इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और कहा शेयर अब से सिर्फ डीमटेरियलाइज फॉर्म में यानी कि डीमैट अकाउंट में रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में शेयर सिर्फ डिपॉजिटरी यानी कि CDSL या NSDL के पास रह सकता है। शेयर को अपने फेवरेट लोग बायर और सेलर के पास लाने के लिए डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच DPs यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये DPs NSDL और CDSL और इन्वेस्टर्स के बीच एक मीडिएटर का काम करते हैं। इन DPs को आप बैंक जैसे समझ लो। जैसे बैंक्स हमारे पैसे रखते हैं और हमें एक बैंक से दूसरे बैंक पैसे ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, वैसे ही DPs इन्वेस्टर्स के शेयर्स डीमैट अकाउंट में स्टोर करते हैं
और शेयर के हर एक बाय या सेल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। ये डीपीज या तो बैंक्स हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या तो फिर कोई ब्रोकरेज फर्म्स जैसे कि ग्रो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा और अपस्टॉक्स। अब बस इन्वेस्टर अपने डीपी के थ्रू सीडीएसएल या एनएसडीएल में डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और डीपी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर को बाय या सेल करते हैं। अब ये टीपी बाय या सेल की ट्रेड को स्टॉक एक्सचेंज को भेजता है। स्टॉक एक्सचेंज बायर के शेयर प्राइस और क्वांटिटी को सेलर के प्राइस और क्वांटिटी के साथ मैच करती है। अब शुरू होती है हमारे शेयर की जर्नी। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्लियरिंग हाउस है उसके पास। वो ट्रेड को सेटल करती है और शेयर को बायर से सेलर के डीमैट में जाने के प्रोसेस को करती है। और डीपीज की मदद से शेयर एक बार फिर सेलर के डीमैट से बायर के डीमैट में पहुंच गया। मजा आया ना शेयर से मिलके? मुझे भी आया। एज एन इन्वेस्टर हमारा काम सिर्फ डीमैट अकाउंट खोलना है और उसमें बाय या सेल का ट्रेड प्लेस करना है। बाकी पूरी प्रोसेस में हमारा कोई रोल नहीं है। तो हमें बस 2 चीजें सीखनी है: डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, डीपी कैसे सिलेक्ट करें और रिसर्च करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तब आप एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। डीमैट अकाउंट में शेयर्स सिर्फ स्टोर होते हैं। शेयर्स की बाइंग और सेलिंग के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना जरूरी है। जनरली डीमैट अकाउंट के साथ साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। आपको अलग से कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डीमैट के बारे में समझना हो तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात रही रिसर्च और स्टॉक्स को समझने की, उसके लिए तो आपको हमारी इस नई सीरीज के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो आज हमने समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं और डीमैट, डीपीज, डिपॉजिटरी एंड क्लियरिंग हाउस जैसे नए टर्म्स को भी समझा। लेकिन कब शेयर को बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, उसके प्राइस कब और क्यों चेंज होते हैं, ये सारी बातें और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बस फिर इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। लेकिन आज का टास्क और बोनस टिप तो भी रह गई है ना? आपको फाइंड करना है कि निफ्टी और सेंसेक्स जैसे और कितने इंडेक्स हैं इंडिया में, और आपके जवाब को कमेंट्स में लिख देना है। इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो की शुरुआत में बताऊंगी। और अगर हम बात करें बोनस टिप की, तो आप गोल्ड भी डीमटेरियलाइज फॉर्म में अपने डीमैट अकाउंट में स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको SGBs यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होगा। उस पर और जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.